sorry to say, वो सिंपल फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं है. That Ba, she's acting so difficult. माँ, there's a reason for that. बाबूजी की शराब की लत की वजह से उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई है. तो हम क्यों सफर करें? My friends are all decent people ना, कोई ड्रंकर्ड तो नहीं है, लेकिन वो समझती नहीं है. शराब 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 करके दिमाग खराब कर रही है. लेकिन मैं भी कह रही हूँ, अनीश के एंगेजमेंट कॉकटेल पार्टी तो होगी. कांग्रेचुलेशंस. अनीश को बहुत शौक था ना ऑब्जेक्शन का. शुरू हो गई तुम्हारी मॉम. अरे ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कोई इससे स्ट्रांग हो. You don't start. Hello, this hello, again, hello. okay? I don't want to hear this. मम्मी प्लीज. हम लोग अनीश की एंगेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं. प्लीज लेट्स नॉट गेट इनटू आर्गुमेंट्स. देखो, अगर हम क्या हो सकता है ये डिस्कस करते हैं ना. कुछ भी नहीं हो सकता है. अरे मैंने तो उनकी हर बात मानी. मैंने कहा ना that I respect your कुल देवी, your rituals, everything. लेकिन उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम पार्टी नहीं कर सकते. लेकिन क्यों? और इतने नखरे हैं तो उस लड़के के साथ रिश्ता क्यों कर रहे हैं जिसके बियर फैक्ट्री हो? डबल स्टैंडर्ड्स एंड आई हेट इट. मामा प्लीज, इस बारे में अनीश की उनके साथ बात हो चुकी है. वो वैसे भी अपने आप को हमारे बिजनेस से और हमारी लाइफस्टाइल से दूर रखना चाहती है. वो अकेली दूर नहीं रहेंगी. तुमने सुना नहीं अनीश के फादर इन लॉ ने क्या कहा? कि जहां बा नहीं जाती वो घर का कोई नहीं जाएगा. और वो क्या करता रहता है वो आदमी. मम्मा, वो उनकी आदत है. मेरी भी है. मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी है. जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करती. और अब जस्ट टू प्लीज सम अदर पीपल मैं अपने आप को बदल दूं. हाँ, हस्बैंड बदलना इज ओके फॉर यू. इसीलिए चलेगी ना क्यू क्यू के पास. हाय हेनरी कैल्बो क्यू, आई एम वेटिंग फॉर यू इन अ क्यू. एक्सक्यूज मी, डोंट यू डेयर मेक फन ऑफ माय हस्बैंड. डू यू अंडरस्टैंड? कांट यू टेक अ जोक इन अ गुड स्पिरिट? हमेशा तलवार लेकर खड़ी रहती हो. हम यहाँ इंडिया अनीश की वेडिंग फैसिलिटेट करने आए. लेट्स कीप आवर ईगोज टू आवरसेल्फ एंड सेलिब्रेट द मोमेंट. एक बार एंगेजमेंट हो जाए उसके बाद नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय सेल्फ रिस्पेक्ट. नेवर. वो अपने संस्कार के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मेरी भी एक आइडेंटिटी है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. और मैं अगर चाहूं तो उनके संस्कार के बारे में मजाक भी उड़ा सकती हूँ. ये चार चोपड़ी फेल ऐसा कह दिया था ना उनके हस्बैंड ने सबके सामने. यही तो है उनके संस्कार और आए हैं मुझे सिखाने. एनीवे, I don't want to get into all this. And मैं सच्चे मन से चाहती हूँ कि अनीश और डिम्पल की सगाई हो, लेकिन इस तरह से नहीं. और ये तुम अनीश को समझा देना. मामा प्लीज. प्लीज आप. अब तो मैं एंगेजमेंट इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी. कुछ भी मत बोलो मीनाक्षी. ये बच्चे भी अपनी चीजें यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं बस. मैं सही कह रही हूँ भाभी. ये अच्छी बात नहीं है. उन्होंने एक दूसरे को तो पहले से ही वो क्या कहते हैं, हाँ, डाइवोर्स दे दिया है. और अनीश की मम्मी ने दूसरी शादी भी कर ली. वाह वाह वाह. हाँ तो शादी कर ली ना. दूसरी तो दूसरी. जब उनके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मीनाक्षी? मुझे अच्छा नहीं लगा बस. ओहो, अच्छा नहीं लगा. लीला भाभी, वहां से लाइट बंद करना ना. ए प्रवीणा भाभी, आपने फिर देखा नहीं उन्होंने कैसे अरविंद भाई की बात पर करके नैन ऊपर कर दिया था और फिर अंग्रेजी में गाली भी दी. गाली नहीं दी थी मीनाक्षी, सिर्फ इतना कहा था आई बेग योर पार्डन. एक नैन ऊपर किया था कि नहीं बोलिए मीनाक्षी. मीनाक्षी भाभी आज ये नैन के पीछे पड़ गई है. मीनाक्षी, जब तुम 5 सालों में एक बार फुर्ती से काम करियो तो हमारे दोनों चक्षु ऊपर हो जाते हैं. उसका क्या करें? बा, आज आप यहीं सोने वाली हैं? आती हूँ बाबा. चलिए. आती हूँ. और मीनाक्षी, वो एक नैन ऊपर करे या 2 शादी, वो उनकी पर्सनल लाइफ है. उससे हमें क्या लेना देना? यही तो बा, ये मीनाक्षी ना कुछ नहीं समझती है. मैंने इतना उसे रिक्वेस्ट की, प्लीज मीनाक्षी उन लोगों के सामने कम से कम अच्छी सी पेस्टल शेड की जॉर्जेट साड़ी पहन लेना, लेकिन नहीं. उसने क्या निकाली? बनारसी साड़ी, वो भी ऑरेंज कलर की. उफ, जैसे गांव में पहनते हैं वैसे. और जबरदस्ती उनके प्लेट में ठूस रही थी खाना. और लीजिए, जैसे कोई रेफ्यूजी आया हो हमारे घर खाना खाने. प्रवीणा भाभी, क्यों? हमारे घर में पहले से ही ऐसा नहीं होता. हाँ, ऐसा नहीं होता है. कितना ऑकवर्ड लग रहा था. बहन, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे कल ही लॉस एंजलिस से उसके साथ आई हो. सगाई हो जाने दो, फिर तरफदारी करना. सगाई तो तय समझिए बा. हाँ. नहीं,
इतनी जल्दी तय मत कर लो। मैं उससे पहले सीरियसली सोचना चाहती हूँ। क्या? यही, ये रिश्ता हम कितना निभा सकेंगे। बात बिल्कुल सही कह रही है। मुझे नहीं अच्छा लगा जब वो लोग वहाँ एडल्ट पार्टी की बात कर रहे थे। हाँ 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 हाँ, वहाँ पता है लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के ऐसे डांस करती है और फिर राम 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 वो लोग ना, वो कॉकटेल होता है ना, कॉकटेल, उसमें शराब और गांजा मिला के करके पीते हैं, पता है? हाँ? ए मीनाक्षी, क्या? तुझे किसने कहा? टीवी में देखा था भाभी। टीवी देख देख के तेरा दिमाग खराब हो गया है, और कॉकटेल तो ऐसे बोल रही है जैसा कोई हॉरर शो देख लिया हो। मीनाक्षी, तूने कलकत्ता से 100 मील आगे की दुनिया कभी देखी है? देखी है, सब देखा है मैंने, और ये सब बा को भी सही लगता है। पूछिए, अरे पूछो। मीनाक्षी, हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो लोग कॉकटेल पार्टी करते हैं वो बुरे लोग होते हैं। अनीश की फैमिली अगर कॉकटेल पार्टी करना चाहती है तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। उनका अपना एक सोशल सर्कल है। मुझे एतराज किसी और बात से है। अनीश की मम्मी का स्वभाव ना, बा, होता है किसी किसी का स्वभाव ऐसा। लीला, मैं क्या कह रही हूँ ये सुन, पहले सुन। मैं स्वभाव की बात नहीं कर रही हूँ। स्वभाव तो मेरा भी जिद्दी है ना। हाँ वो तो है। इस वक्त बात डिम्पल की है। हाँ वो भी है। हमने उसे एक तरह के संस्कार से पाला है। अब शादी करके वहां जाएगी, वहां के तौर तरीके अलग होंगे। हो सकता है उसे परेशानी हो। नहीं, डिम्पल को क्या परेशानी? अरे हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है बा, हमने भी तो एडजस्ट किया। हाँ? खैर ये तो अनीश और डिम्पल का फैसला है, वो चाहे जैसे रहे, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं करूंगी कि शादी होने तक इनकी बात थोड़ी मान लेते हैं, फिर बेटी की खुशी के लिए थोड़ा झुक जाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर बा, हम लड़की वाले हैं। खबरदार, लड़की वाले कहा है तुम सबको जब अपने बेटों के लिए अपने घर ले आई थी तो क्या मैंने जताया था कि मैं तुम्हारे परिवार पर एहसान कर रही हूँ? चारूबाला की शादी भी नाक ऊपर करके की थी मैंने। आज अगर चारूबाला मुझसे ये उम्मीद रखे कि मैं तुषार के हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊं, तो तुम लोगों ने भी देखा होगा चारूबाला की बात कभी मैंने सुनी ना, अब किसी की सुनूंगी, फिर चाहे अपनी डिम्पल क्यों ना हो। ओके। क्या ओके? हाँ, मुझको ओके, उनको ओके। तुम दोनों क्या सोच रही हो? हाँ हाँ करने में लगी हो। अनीश की मम्मी ने कॉकटेल पार्टी की बात पर कैसे जिद पकड़ ली, मगर तुम दोनों चुप रही। अगर मैं नहीं बोलती तो सब हाँ हाँ था। हाँ? लीला, आज तूने उनके हिसाब से अपनी साड़ी बदली, कल को तौर तरीके भी बदल दोगी। ये मैं नहीं होने दूंगी। सगाई से पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, पहले अपने बीच और फिर उनके साथ। अब क्या होगा? वैसे बात जो कह रही है ना भाभी, वो सही है। ए चुप करो ना, 1942 का मॉडल। बहुत कर ली बाकी वकालत। बोल दूं अनीश की मम्मी को वो बाथरूम वाला किस्सा? नहीं नहीं, तभी भी मैंने कुछ नहीं किया था भाभी। तुम तो कुछ करती नहीं हो ना, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। क्यों? अरे बस करो तुम दोनों, इसे बोल के क्या फायदा प्रवीणा? बा के तेवर एकदम बदल गए। कहीं वो सगाई रोक दे तो? मुझे डर लग रहा है प्रवीणा। मुझे भी।